तो बेटा हमने कैपेसिटर के बारे में क्या पढ़ा कि कैपेसिटर जब चार्ज होता है तो करंट जाता ही नहीं या मिनिमम जाता है, और जब कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है तो करंट मैक्सिमम हो जाता है। तो सर्किट में अगर कैपेसिटर ज़्यादा टाइम चार्ज रहेगा तो वो बहुत विरोध कर पाएगा, और अगर चार्ज नहीं हो पाएगा तो कोई भी उसका विरोध नहीं हो कर पाएगा वो। ठीक है, तो दो सर्किट देखते हैं हम। एक की फ्रीक्वेंसी है जो वो बहुत हाई है, मतलब बहुत तेज़ी से डायरेक्शन चेंज कर रहा है सोर्स। ठीक है, और डायरेक्शन चेंज होने से क्या होता है, देखो कैपेसिटर को थोड़ा सा टाइम तो चाहिए चार्ज होने के लिए। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, पहले इधर को करंट भेजा, अभी चार्ज होना शुरू ही हुआ था, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी, अभी चार्ज होना शुरू ही हुआ था, करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। इससे क्या हुआ, कैपेसिटर प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाया, और प्रॉपरली चार्ज नहीं हो पाया तो प्रॉपरली विरोध भी नहीं कर पाएगा, तो सर्किट में करंट काफ़ी मात्रा में चलता रहेगा। बट अगर फ्रीक्वेंसी बहुत लो है, इधर करंट चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग ये होता है कि सोर्स कितनी तेज़ी से डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज करता है, एक सेकंड में कितनी बार ऐसा कर लेता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी सर्किट है तो कैपेसिटर को वो चार्ज कर देगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करने में टाइम ले रहा है, तो चार्ज को जो कैपेसिटर को चार्ज होने का मौका मिलता रहेगा, और जितना ये चार्ज रहता है, जितना टाइम ये चार्ज रहता है, चार्ज उतना करंट उतना फ्लो नहीं कर पाता। तो लो फ्रीक्वेंसी सर्किट में कैपेसिटर का विरोध होता है। इसके फॉर्मूला होता है, हम आगे उसमें भी करेंगे, 1/C ओमेगा। तो जितनी फ्रीक्वेंसी AC की ज़्यादा होगी कैपेसिटर को उतनी कम प्रॉब्लम रहेगी। दोबारा से वीडियो देखना इसी को, कि मैंने क्या बोला था कि जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो कैपेसिटर का विरोध कम होगा, क्योंकि वो चार्ज नहीं हो पाता। अगर फ्रीक्वेंसी लो होगी तो कैपेसिटर चार्ज हो पाता है, तो उसका विरोध क्या होता है, मैक्सिमम। अब हम करंट और वोल्टेज के बारे में भी आप समझ गए होंगे कि जब कैपेसिटर के पास वोल्टेज मैक्सिमम होती है तो वो सर्किट में करंट नहीं चलने देता है या कम चलने देता है, और जब कैपेसिटर पे वोल्टेज जीरो होती है, कैपेसिटर जीरो चार्ज होता है, तो वोल्टेज जब जीरो होती है तो करंट मैक्सिमम चलता है सर्किट में। तो फेज़र डायग्राम क्या होती है बेटा, फेज़र डायग्राम क्या होती है, ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं। पहले कोई भी करंट या वोल्टेज पहले 0 से 90 चलती है, ये वेव को समझो, ये 0 एंगल कहलाता है, ये 90 डिग्री कहलाता है, ये 180 डिग्री कहलाता है, ये 270 कहलाता है, और ये 360। तो पहले 0 पे होएगा कोई भी चीज़, वोल्टेज मान लो, फिर वो 90 पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर वो, तो ऐसे अलग अलग एंगल पे उसकी अलग अलग वैल्यू रहती है। तो यहाँ पे तो 0 है, और अगर यहाँ पे पहुँच गया इस एंगल पे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, ओनली दिस वैल्यू। ठीक है, और सॉरी ओनली दिस वैल्यू, y के साथ देखते हैं इसको, y के साथ ये वैल्यू, इसकी प्रोजेक्शन। ठीक है, और अगर यहाँ पे इतने एंगल पे पहुँच गया तो वो इतनी हो जाएगी, और जब यहाँ पे पहुँच गया तो मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे पहुँचा तो फिर उतनी होगी इतने एंगल पे जाके, और यहाँ पे पहुँचा तो कम हो रही है, यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम, कम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे और कम हो गया, ये होता है एम्पलीट्यूड, और यहाँ पे पहुँच गई तो और कम हो गया, और यहाँ पे पहुँच गई तो फिर 0 हो गया। ये 180 एंगल कवर कर लिया उसने, 180 पे 0 हो गया। और ऐसे ही एक सर्किट में करंट और वोल्टेज चलते हैं, एक पूरा साइकिल पूरा करते हैं। ठीक है, अब कैपेसिटर में क्या होगा, जब वोल्टेज मिनिमम पे है, कैपेसिटर चार्ज नहीं है, 0 पे है, तो करंट कहाँ पे होएगा, मैक्सिमम पे होएगा। यहाँ पे मैक्सिमम होता है एम्पलीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, 0। जब करंट यहाँ पे पहुँचेगा, इन्होंने ऐसे चलना होता है, तो करंट का एम्पलीट्यूड क्या है, उसका प्रोजेक्शन, इस पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन द y एक्सिस, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो करंट, अगर करंट इसके बाद पहुँचेगा यहाँ पे तो वोल्टेज पहुँचेगी, उसके पीछे चल रही है वोल्टेज, क्योंकि दोनों ने अपना साइकिल पूरा करना है उतने ही टाइम में, तो वोल्टेज यहाँ पे पहुँच गई। तो कैपेसिटर के जब वोल्टेज मैक्सिमम हो जाती है तो करंट हो जाता है 0। ठीक है, इसी तरह हम फेज़र बनाते हैं।
अगर मैं वोल्टेज को डिनोट कर रहा हूँ V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब है कि ओमेगा टी पे एंगल पे है और इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया करो। अब करंट कहाँ पे है, इससे 90 डिग्री करंट जो कैपेसिटर होता है उसमें 90 डिग्री आगे होता है। मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे इसको। और इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो करंट और वोल्टेज की वैल्यू हम किसी भी एंगल पे निकाल सकते हैं। ये भी पता कर सकते हैं कि जब वोल्टेज इतनी होगी तो करंट कितना होगा। तो अब हम कैपेसिटर का टॉपिक करते हैं।